इट्स मैं शाहिद महमूद। हाउ आर यू? आज हम रिट ज्यूरिसडिक्शन पे बात करेंगे। रिट ज्यूरिसडिक्शन इन पाकिस्तान एंड इंडिया। ये रिट क्या होती है? ये कौन से राइट्स की बाबत होती है? कौन कौन सी कोर्ट को इसमें इख्तियार समात है और कौन कौन इसमें फाइल कर सकता है? आसान ज़बान में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो के एंड तक देखें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि इसके 280 आर्टिकल्स हैं, 12 इसके पार्ट्स हैं और ये इसके आर्टिकल आज तक फ्रॉम द डेट ऑफ इनेक्टमेंट 280 ही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 470 के करीब आर्टिकल हैं, 25 पार्ट हैं और कोई 12 शेड्यूल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन। रिट ज्यूरिसडिक्शन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में पाई जाती है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लें कि ये रिट होती क्या है। किसी भी कंट्री में उसके रहने वालों के कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्क्राइब किया होता है। अब वो उन फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्समेंट के लिए एक मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूशन ने बयान किया गया। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हो तो वो रिट ज्यूरिसडिक्शन में जो भी रेलिवेंट कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगी उनके पास जा करके रिट फाइल करेंगे और अपने फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए करेंगे। और उन राइट की इन्फोर्समेंट के लिए जो पटिशन दायर की जाती है उनको रिट कहा जाता है। मोस्टली ये 5 किस्म की रिट्स होती हैं अक्रॉस इंडिया एंड पाकिस्तान। हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडामस, रिट ऑफ सर्शियोरी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड रिट ऑफ को वारंटो। ये 5 रिट्स हैं। आसान ज़बान में इनको समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इंडिया में किस कोर्ट में ये रिट फाइल होती है और पाकिस्तान में इसका क्या तरीकाकार है। सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान में आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रिट ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की रिट का इख्तियार है उन केसेस में जहां पे पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू इन्वॉल्व हो जाए। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट रिट ज्यूरिसडिक्शन इन पाकिस्तान फाइल नहीं की जा सकती। इन पाकिस्तान डायरेक्ट रिट ज्यूरिसडिक्शन टू इन्फोर्स ऑल काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स हाई कोर्ट में ही दायर की जाती है। वेयरएज कि इंडिया में फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए हाई कोर्ट को भी रुजू किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इतना बताना पड़ता है कि हाई कोर्ट में ना जाने की वजह क्या है। अब हम रिट्स देखते हैं कि ये 5 रिट्स कौन सी हैं। सबसे पहले हेबियस कॉर्पस, टू हैव बॉडी। कोई भी पर्सन अगर किसी अनलॉफुल डिटेंशन में हो तो उसका कोई भी अजीज एनीबॉडी रिट पिटीशन दायर कर सकता है और उस पे कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि वो उसको अनलॉफुल डिटेंशन से रिलीज किया जाए। आर्टिकल 199(1) में ये सारी 5 रिट्स बयान की गई हैं। और सेकंड है मैंडामस, रिट ऑफ मैंडामस, और जिसके मीनिंग्स हैं वी कमांड। ये एक बात बताना भूल गया कि ये जितनी भी 5 रिट्स हैं ये लातीनी टर्म्स हैं और इनके आसान वर्ड्स के मीनिंग्स भी हम साथ आपको बता रहे हैं। तो जिस तरह मैंडामस है वी कमांड, जब कोई पब्लिक फंक्शनरी कोई ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता तो कोर्ट में रिट ज्यूरिसडिक्शन में जाया जा सकता है और कोर्ट उसमें डायरेक्ट कर देती है उस पब्लिक फंक्शनरी को टू परफॉर्म योर ड्यूटी। रिट ऑफ सर्शियोरी, टू बी सर्टिफाइड। अगर कोई लोअर फोरम, लोअर कोर्ट कोई जजमेंट
کوئی میٹر ان ایشو کوئی لسٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، تو اگر کسی غلطی کی کوریکشن ریکوائرڈ ہو، ریٹ آف سرشرارے میں جا کر کے ہائی کورٹ سے اس غلطی کو کریکٹ کروایا جا سکتا ہے۔ ریٹ آف پروہبشن ٹو پریونٹ، اور اس ریٹ میں اگر کورٹ یا کوئی لوور فورم ابھی اس نے ججمنٹ پرناؤنس نہیں کی تو ریٹ فائل کر دی جاتی ہے کہ ہائی کورٹ اس کو ریسٹین کر دے، اس کو فارورڈ کر دے، اس کو روک دے کہ کوئی غلطی کمٹ نہ کرے۔ کوورنٹو بائی وٹ اتھارٹی، کسی بھی پبلک فنکشنری کے انگیسٹ یہ ریٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ انڈر وٹ اتھارٹی کوئی آفس ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں، آپ اپنی اتھارٹی دکھائیں۔ تو یہ پانچوں ریٹس پاکستان میں ہائی کورٹ میں فائل ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی فنڈامنٹل رائٹ کی انفرنجمنٹ ہو رہی ہے تو پھر ریٹ فائل کرنی ہے، اس میں پبلک امپورٹنس اگر انوالو ہے تو پھر سپریم کورٹ میں جایا جا سکتا ہے۔ ان آل ادر میٹر ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں ریٹ فائل نہیں ہوتا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، میں شاید ان کو اجازت دیجیے، تو ہمیں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔